शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लोकार्पण व भूमि पूजन। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार की दोपहर में 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण व 11 लाख की लागत से निर्मित होने वाले नवीन अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर सभी गणमान्य जन मौजूद थे। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान के द्वारा हमारा पीएम श्री का अतिरिक्त कक्ष जो बना है उसका उद्घाटन हो रहा है और साथ ही इस अतिरिक्त कक्ष के ऊपर एक और अतिरिक्त कक्ष जिसको बनाना काफी समय से टल रहा था और चूंकि यहाँ पर विद्यालय में जमीन की आवश्यकता थी और जमीन हमारे पास थी नहीं, तो आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ पर एक इसके ऊपर ही अतिरिक्त कक्ष बन रहा है। उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए, कक्ष बनना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे इस अतिरिक्त कक्ष के ऊपर एक हाई टेंशन विद्युत की लाइन जा रही थी और वो हम सब के लिए सुखद खबर है ना। अच्छा, किन किन को मिल रही है, एक बार हाथ खड़े करो। किन किन को मिल रही है? अरे वाह, 17 बेटियों को साइकिल मिल रही है। छठी। तो बाकी जो दूसरी क्लास की बेटियां हैं, अब उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी अच्छी पढ़ाई करके और आगे की क्लास में आए। जब आप आगे की क्लास में आओगे तो साइकिल तो मिलेगी। इसके अलावा जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आती है ना बोर्ड की परीक्षाओं में क्लास में, उनको हमारे विधायक जी उनकी तरफ से भी पुरस्कार देते हैं। तो एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी भी आपके विद्यालय की बहुत सारी बहनों को आदरणीय विधायक जी ने अपनी राशि से पुरस्कार दिया है। और नागदा में जब से देश आजाद हुआ और जब से नागदा खाचौद विधानसभा बनी और जब से चुनाव होने लगे, तब से अब तक के हमारे विधायक जी एकमात्र ऐसे विधायक जी हैं जो विद्यालय में जाते हैं और टैलेंटेड बच्चों को अपनी राशि से पुरस्कार देने का काम करते हैं। इसलिए ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं वो शिक्षा को लेकर लगातार और निरंतर सजगता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आपका विद्यालय भवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा और वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि विधायक जी जब विधायक जी बने और पहले कार्यक्रम में यहाँ आए, उसी समय उन्होंने इस व्यवस्था को देखा था और इस व्यवस्था को देखकर उसी दिन उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य जी से कहा था कि अगर सरकारी मद में बनेगी तो ये ठीक है और नहीं बनेगी तो मैं अपनी राशि से दूंगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए है ना विधायक जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से अब आप कल्पना करो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल आपके स्कूल के भवन के पीछे होंगे। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा भवन किसी को अगर पढ़ने के लिए मिलने वाला है तो आप सबको मिलने वाला है। और मैं तो हमारे परवेश भाई भी खड़े हैं, मैं उनके माध्यम से शहर को भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लगातार देखता था अन्य विधायक हमारे यहाँ से बने चुनकर हाउस में गए और साल में 2 बार 3 बार विधानसभा के सत्र होते थे। लेकिन जोशी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरा अनुभव कम हो, मैंने डॉक्टर साहब के पहले किसी विधायक का वीडियो सदन में बोलते हुए नहीं देखा। इसकी माननीय मोहन यादव जी की सरकार लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि प्रदेश में किस प्रकार इस प्रदेश का नाम देश में नंबर 1 पर आए, और उसी श्रेणी में माननीय विधायक जी भी लगातार इस नागदा नगर विधानसभा में ऐसे उत्कृष्ट और ऐसे विकास कार्य के माध्यम से इस पूरी विधानसभा को, जैसे प्रकाश जी भी कह रहे थे कि 220 विधायकों में यदि माननीय विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड सब में आगे होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
जैसा कि माननीय विधायक जी ने इस स्कूल के लिए भी डोम बनाने के लिए पीएमसी विद्यालय के लिए, और अभी तो मुख्यमंत्री आवास योजना में माननीय विधायक जी ने 99 लाख रुपए और 87 लाख रुपए ऐसे करके 1.25 करोड़ के आसपास की राशि इस स्कूल को देके मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका में भी लगातार मुख्यमंत्री विधायक निधि के माध्यम से कैसा कार्य होता है, ये माननीय विधायक जी के आने के बाद हमको पता चला। नगर पालिका में अभी माननीय विधायक जी ने एम्बुलेंस दी है, 100 वाहन दिया है, और नगर पालिका में अटल गार्डन में एक भव्य, मैं कहूँ कि होटल से भी अच्छा रिसोर्ट और होटल से भी अच्छा, अगर उसको ये कहा जाए कि एक बढ़िया भव्य नागरिक परिसर अगर माननीय विधायक जी के हाथों से हमको मिला है, तो ये भी नागदा नगर पालिका को माननीय विधायक जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है। लगातार माननीय विधायक जी जब भी उनको लगता है कि कोई कार्य करना चाहिए, लगातार उस कार्य को तुरंत करते हैं, और कोई भी ऐसे कार्य हो जनहितैषी हो, जन लुभावने हो, जन जन की आम भावना तक के विदेशी कार्य हो, तो माननीय विधायक जी उस कार्य को श्रेष्ठता से करते हैं। उसी का श्रेष्ठ परिणाम है कि हम लगातार केवल 2 साल में इस पूरी विधानसभा में ऐसे विकास कार्य कर पाए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। हमारे बीच मंडल अध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी भी उपस्थित हैं। तो माननीय विधायक जी के द्वारा लगातार इस पूरी विधानसभा का संपूर्ण विकास हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज इन नन्ही मुन्नी बच्चियां जो हमारे कल की इस भारत की भविष्य निर्माता है, इन बच्चों के चेहरे खुशी दिखा रहे हैं कि सरकार जो कर रही है निश्चित ही बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। स्कूल में भी बता रहे 2 करोड़ रुपए, और हमारी नगर पालिका में भी करीब 2 करोड़ रुपए का कार्य चालू करवा रहे हैं। मैं विधायक साहब बहुत इस क्षेत्र के लिए जागरूक विधायक साहब हैं, जो इस क्षेत्र में अनेक कार्य हमारे विधायक साहब से किए जा रहे हैं, और भी जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। जितनी योजनाओं का लाभ हमारे इन बच्चों को मिले, ऐसे हमारे विधायक साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी बच्चे इस देश के भविष्य हैं। बच्चियों ने अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी बता रहे थे, बच्चियों का जो आज इस देश के अंदर जो हमारे बच्चे नाम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, खेल कूद के स्तर पे हो, जो इस भारत का नाम रोशन आज की बालिकाएं कर रही हैं, मैं इन्हें पुनः बधाई देता हूं। और आगे भी ये अपनी शिक्षा अच्छी करें और इस देश का नाम गौरव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, इस कड़ी में आगे हमारे नगर मंडल अध्यक्ष हैं हमारे विजय जी पटेल, उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि अभी 2 शब्द हमारी बालिकाओं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस अतिरिक्त कक्ष के भूमि पूजन एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, बिल्ला ग्राम के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी छोटी छोटी बेटियों को यहाँ पर जो एक अतिरिक्त कक्ष यहाँ पर आपको आज इसकी सौगात मिल रही है, इसकी बधाई देता हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर आज साइकिल का वितरण भी हो रहा है, इसकी बधाई। आपको घर से आने में यहाँ पर, आपको छात्रावास से आने में यहाँ पर इससे सुविधा मिलने वाली है। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उनके प्रयास से, उनकी निधि से उन्होंने यहाँ पर 87 लाख रुपए दिए हैं, और एक और राशि लगभग 99 लाख की, या यूँ कहे तो उनके प्रयास से यहाँ इस पीएम श्री स्कूल के लिए 1 करोड़ 86 लाख की लागत से यहाँ पर विकास कार्य माननीय विधायक जी के माध्यम से होने वाला है। मैं माननीय विधायक जी का इसलिए भी धन्यवाद दूँ कि जब से विधायक बने हैं, इस क्षेत्र में जब जाते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने का अवसर होता है, तो वो स्कूल में वहाँ पर पहले जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, और जो भी हो सकता है वहाँ पर व्यवस्था ठीक करने के लिए उनका प्रयास सदैव रहता है। साथ ही वहाँ पर उनका ये भी प्रयास रहता है कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या आ रही है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है बेटियों को, उसको ठीक करने के लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। चाहे सड़कों की बात हो विधानसभा क्षेत्र में, चाहे पानी के पेयजल की व्यवस्था हो, लगातार माननीय विधायक जी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि जो भारत का भविष्य है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, वो कहीं से पूरा होगा तो हमारी भारत की भावी पीढ़ी से होगा, और आप उस सबके साक्षी बनेंगे। इसलिए माननीय विधायक जी को इसके लिए भी हार्दिक बधाई कि बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे आपकी शिक्षा की बात हो, अच्छे भवन की बात हो, चाहे आज साइकिल वितरण का एक कार्यक्रम हो, सदैव बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, चाहे खेल के माध्यम से, अभी सांसद खेल महोत्सव भी आपने देखा होगा,
सदैव प्रयास ये रहता है कि हम कैसे आने वाले भविष्य को अच्छा गढ़ सके, आगे बढ़ा सके। माननीय विधायक जी को आज अवसर पर एक और धन्यवाद दूंगा। अभी आप भोपाल में भी थे, इस क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम आपने किया है। और करोड़ों की लागत से जो सेकड़ी सोमचड़ी में डैम बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसकी बधाई मैं माननीय विधायक जी को दूंगा। अभी हमारे साथ में अमलावदिया से हमारे धर्मेंद्र जी साथ में, उनके क्षेत्र में भी रोड पर हम जाते तो बहुत गड्ढे हुआ करते थे, उस सड़क को भी आपने निर्माण कराया, चाहे खाचोद की सड़क हो, बहुत सारी विभिन्न सड़कें आपने क्षेत्र में दी है। और हमें इस बात की खुशी होती है कि आपका जो कार्यकाल है ये सुनहरे अक्षरों में रहेगा कार्यकाल, और ऐतिहासिक 70 साल का रिकॉर्ड आपके नेतृत्व में विधानसभा में टूटने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी बेटियों को आज साइकिल वितरण कार्यक्रम में पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। अवसर मिलता है। अभी कुछ देर पहले ही प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि एक कमरा बनकर तैयार हो गया है और उसके ऊपर का निर्माण कार्य किया जाना है, आप आ जाएं, उसको लोकार्पित कर दें और ऊपर के कार्य का पूजन करके उस काम को चालू करवा दें। आप कब पधारेंगे? माध्यमिक विद्यालय की बेटियों को साइकिल का वितरण भी करना है। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि अभी हाल कर दीजिए आप, क्योंकि साइकिल वितरण में देरी क्यों? अगर साइकिल आ गई है तो आज ही वितरण कर दीजिए और आज हम ठेकेदार को आज ही बुलाइए और आज ही उसके काम को भी हम प्रारंभ कर दें। आप सब बेटियों ने देखा होगा कि तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आयोजन प्रयोजन तैयारी के, हमने तुरंत अभी हाल बिना एक भी मिनट गंवाए और आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी को भी और पूरी परिषद को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऊपर का कक्ष भी पहले ही बन गया होता, लेकिन इसमें एक परेशानी थी, बिजली के तार पास से भारी लाइन के निकल रहे थे और जब तक वो तार नहीं हटाए जाते तब तक ऊपर कमरा बनना संभव नहीं था। नगर पालिका ने उस रास्ते को प्रशस्त करते हुए और उसकी शिफ्टिंग का जो भी चार्ज है वो बिजली कंपनी को जमा करने का काम किया और वो काम पूरा होकर अब कमरा बनने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। आज हम उसका भूमि पूजन करके काम को प्रारंभ कर देंगे। आज बेटियों को साइकिल भी देंगे। अभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बेटियों को साइकिल वितरण बाकी है। जैसे ही साइकिल आएंगे उनको भी वितरण करने का काम करेंगे। मैं बेटियों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हम देखते हैं, ये बिल्डिंग तो मान्यवर हरिकिशन जी ओझा साहब ने बनाने के लिए इस राशि को देने का काम किया था और ये राशि बनकर तैयार हुई। मैं आज उनको भी, उनका भी पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसलिए उन्हें स्मरण करते हुए उनका बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने और उनके परिवार ने इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए राशि देने का काम किया। उस समय 10 लाख रुपए लगे थे जब ये बनी थी। ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आज से 50 वर्ष से ज्यादा समय पहले ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के माध्यम से ये भवन बनने का काम हुआ होगा और तभी से इसमें विद्यालय चल रहा था। विद्यालय के लिए अतिरिक्त कोई भवन बनने का या इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। जब पहली बार मैं आप सब देवी स्वरूपा बेटियों के आशीर्वाद से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से जनसेवक के रूप में चुनकर आया और पहली बार मुझे जब इस विद्यालय में आने का अवसर मिला और ये सारे विषय मुझे देखने को मिले, तो मैंने उसी समय कहा था कि इस भवन को बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को 99 लाख रुपए की अनुशंसा मुख्यमंत्री अवसंरचना योजना के अंतर्गत करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस राशि को स्वीकृति प्रदान की और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं, शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 87 लाख रुपए
इस भवन के लिए और अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का काम किया। इस तरीके से अब 1,86,00,000 रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। मैं आप सबकी जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात और भी लाना चाहता हूं कि ये जो भवन डिसमेंटल करने के आदेश हैं, आप सबके भाग्य से जितनी जल्दी इस भवन को डिसमेंटल करने का आदेश प्राप्त हो गया है। अभी कई भवन मुझे डिसमेंटल करवाने हैं, लेकिन इसका बहुत जल्दी डिसमेंटल करने का आदेश हुआ, कार्रवाई पूर्ण हुई। हम बहुत जल्दी यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाएंगे और आप लोगों को अध्यापन के कार्य में सुविधा प्राप्त होगी। मैं जब विद्यालय में आया तो मुझे पता चला कि सुविधा घर भी यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन कई वर्षों से बनने से वंचित है। मैंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए और नगर पालिका के इंजीनियर को और सबको, अध्यक्ष जी को अवगत कराया और तत्काल वो सुविधा घर भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ, जो वर्षों से यहाँ पर लंबित था। मुझे बेटियों के बीच में जाना, बच्चों के बीच में जाना, विद्यालयों में जाना बहुत प्रिय लगता है। मैं खाचरोद यहाँ पर जब आया था तो इसको बना रहे थे, तभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसको हम ऊपर कैसे बना पाएंगे, ये डबल कमरा बनना है, जब तक ये तार नहीं हटेंगे। और उस तार को हटने में भी कोई 10, 5, 50 रुपए या 1000, 2000 रुपए खर्च नहीं होना था, उसमें भी बड़ी राशि शिफ्टिंग की खर्च होनी थी। हमारे अध्यक्ष जी ने, नगर पालिका ने सहृदयता दिखाते हुए उस कार्य के लिए भी बिजली कंपनी को लिखा और उसका जो डिमांड नोट था वो राशि जमा करने का काम किया और हमने सक्रियता के साथ तत्परता से उस काम को भी पूर्ण किया। बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खाचरोद में लड़कियों के स्कूल में गया, मुझे बेटियों ने बताया कि ये हमारा पीछे की तरफ से लगातार लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं, आम रास्ता बनाते जा रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है। इस अवसर पर अतिथियों ने कक्षा 6ठी की 16 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। अब मैं अतिथि